हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप और आपकी फैमिलीज बिल्कुल सेफ हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वो टॉपिक है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स की रेसिपी नहीं मिलेगी और इसलिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम टमाटो ग्रो करते हैं, हम स्पिनच ग्रो करते हैं, हम लेटस ग्रो करते हैं, तो उसकी हाइड्रोपोनिक की रेसिपी क्या है, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स डलने हैं, उसमें जो सॉल्ट्स डलने हैं, वो क्या क्या डालने हैं और कितनी क्वांटिटी में डालने हैं। तो गाइज आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस तरह हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना सकते हैं सॉल्ट्स के साथ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा हाइड्रोपोनिक रेसिपी जिससे आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन्स ग्रो करने में, जैसे कि लेटस, स्पिनच, या फिर इसको आप और प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे टमाटो, इवन ब्रिंजल, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ में ही बेस्ट रिजल्ट देगी। अगर आप फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज की बात करेंगे तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़े से बदल जाएंगे, पर अगर आप इसे वहाँ भी यूज़ करते हैं तब भी आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। ऑप्टिमम नहीं देगी लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो जो हाइड्रोपोनिक रेसिपी की आज हम बात करने वाले हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है जो हमें अचीव करनी है वो कुछ इस तरह है। नाइट्रोजन 150 ppm, फॉस्फोरस 30 ppm, पोटेशियम 250 ppm, कैल्शियम 130 ppm, मैग्नीशियम 30 ppm और सल्फर 60 ppm। तो ये जो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं जो हमें अचीव करनी है वो मैंने आपको बताई। तो गाइस आज की जो हम रेसिपी शेयर करने वाले हैं उसमें जो हम सॉल्ट यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। इसके साथ ही हम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स लेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो इसमें हम क्वांटिटी लेंगे हर सॉल्ट की वो कुछ इस तरह होगी। कैल्शियम नाइट्रेट हम लेंगे 60 ग्राम्स। और गाइज ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ ये सभी 100 लीटर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। जो भी क्वांटिटी मैं आपको जिस सॉल्ट की बताऊंगा उसे आपने 100 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैल्शियम नाइट्रेट आपको 60 ग्राम्स लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट 32 ग्राम्स, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट 14 ग्राम्स, पोटेशियम नाइट्रेट 45 ग्राम्स, पोटेशियम सल्फेट 12 ग्राम्स। तो ये जो मेजर सॉल्ट्स हैं वो ये हैं और इनकी क्वांटिटी को आपने 100 ग्राम्स वाटर में डिज़ोल्व करना है। इसके साथ ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स है जिसकी हमें ज़रूरत है उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि आप हाइड्रोपोनिक ऐसे हॉबी करते हैं या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्स है वही परचेज़ करना बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ग्रोअर हैं, आप एक ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो सॉल्यूशन है वो रेडी करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो मिक्स है, जो चैलेटेड मिक्स है, उसे आप परचेज कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। इसको अगर आप 100 लीटर्स वाटर में डालेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 330 मिलीग्राम्स होगी। गाइस ध्यान रखिएगा, ये 330 ग्राम्स नहीं है, ये 330 मिलीग्राम्स है 100 लीटर्स ऑफ वाटर में, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम होती है। इनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है, प्लांट्स को इनकी ज़रूरत बहुत होती है, पर जो क्वांटिटी जो प्लांट्स को हमें सप्लाई करनी होती है इनमें वो काफ़ी कम होती है। इसलिए 330 मिलीग्राम्स इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर, इसके लिए ध्यान रखेंगे। और साथ ही इसमें जब आप ये इसमें 100 लीटर्स में ये ऐड करेंगे तो जो आपको कंसंट्रेशन अचीव करनी है सॉल्यूशन में वो अचीव हो जाएगी। कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो वो आयरन में रहेगी। इसके लिए अगर आप आयरन का एक चैलेटेड सॉल्ट परचेज करते हैं जिसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 12% आयरन का ये जो सॉल्ट है, अगर आप इसे परचेज करते हैं और इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 1.6 ग्राम्स रहेगी 100 लीटर्स ऑफ वाटर में। तो 330 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 1.6 ग्राम्स आयरन का चैलेटेड अगर आप ये सॉल्ट मिक्स करते हैं 100 लीटर्स ऑफ वाटर में तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सभी अचीव हो जाएगी, जो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिला के सारी कंसंट्रेशन आपकी अचीव हो जाएगी। गाइज आप किस तरह आपको ये जो सॉल्ट डिज़ोल्व करने हैं इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो आप मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप चाहें तो वो जाके चेक कर सकते हैं किस तरह आपने ये जो सॉल्ट डिज़ोल्व करने हैं और किस तरह न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना है। तो गाइज हमने जितने भी सॉल्ट्स यहाँ डिस्कस किए हैं, कैल्शियम नाइट्रेट है या मोनोपोटेशियम फॉस्फेट है या फिर
आयरन का चैलेटेड जो सॉल्ट है 12% आयरन का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो ये सभी सॉल्ट्स आप अपने पास के किसी एग्रीकल्चर शॉप से ले सकते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। ये सभी सॉल्ट्स वहाँ अवेलेबल होते हैं और ये ऑलरेडी जो सॉल्ट्स हैं वो ग्रीन हाउसेज में एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो आप अगर जाएंगे अपने घर के पास जो आपके करीबी जो भी एग्रीकल्चर शॉप होगी वहाँ से आपको ये सभी सॉल्ट्स इजीली मिल जाएंगे। और तो गाइस, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो रेसिपी है ये कोई प्लांट स्पेसिफिक नहीं है, ये बेस्ट सूटेड है ग्रीन्स के लिए, और लेकिन आप इसे बाकी प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और इसके बाद भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ज़रूर देगी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग में आपको डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको तब भी अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन अगर हम एक स्पेशलाइज फार्मूला की बात करते हैं तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोपोर्शंस हैं वो कुछ चेंज हो जाते हैं। इसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप इसे दूसरी क्रॉप्स में यूज़ करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक की, जैसे कि टमाटो है या ब्रिंजल है या कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इसके लिए आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, उनकी जो न्यूट्रिएंट रेसिपीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल आज मैं आपके साथ लाया था एक जेनरिक ग्रो रेसिपी। जैसा कि आपने देखा कि आप इसे ग्रीन्स में ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं, बाकी प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें काफ़ी सारी अभी एक्सप्लोर करने की गुंजाइश है। तो कोई भी रेसिपी हो, चाहे वो जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी वो है या मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाइड्रोपोनिक रेसिपी है वो बेस्ट है, वो एग्जैक्ट आपको यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी फील्ड है जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत सारी अभी गुंजाइश है, बहुत सारा अभी स्कोप है। तो आपको अपने प्लांट्स को रीड करना भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके प्लांट्स को कैल्शियम की ज़रूरत है तो आप कैल्शियम की जो क्वांटिटी है अपने सॉल्यूशन में बढ़ा सकते हैं, या आपको लगता है कि किसी और न्यूट्रिएंट की आपको प्लांट्स को ज़रूरत है तो आप वो सॉल्ट बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके प्लांट्स को कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्लांट रीड करने से आएंगी, किसी एक रेसिपी को फॉलो करने से नहीं आएंगी, क्योंकि रेसिपीज़ बदलती रहेंगी। इसके लिए आपको आपके प्लांट्स को रीड करना होगा, आपके जो एनवायरनमेंट है उसको समझना होगा, किस तरह आपके प्लांट्स को जो सॉल्यूशन सॉल्ट्स हैं वो चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए। विंटर्स में कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन चाहिए होती है, समर्स में कुछ और होती है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तब कुछ और होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये आपको साथ के साथ आपको लेके चलनी होगी, तभी आप जो एक रेसिपी है हाइड्रोपोनिक की वो परफेक्ट कर पाएंगे। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस रेसिपी को लेके। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।